वेलकम टू डेली फैक्ट न्यू इनिशिएटिव रिगार्डिंग द हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी। एचपी ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो हमारा जो ये टारगेट है, इसमें हमने ये प्लान किया है पूरा का पूरा कि हम जो है वो प्री प्लस मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ज्योग्राफी को कवर करेंगे, या हिमाचल का जितना भी जो सेक्शन है रिगार्डिंग लाइक प्रीलिम्स और मेंस दोनों जो है वो साथ में कवर करेंगे। और इससे पहले जो हम दो क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे, आप चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने शिवालिक के बारे में बात की थी और हिमाचल प्रदेश की जो वो ब्रीफ ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है वो हिमाचल की ज्योग्राफी को पढ़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे मिडल हिमालयस के बारे में। मिडल हिमालयाज जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वास्ट ऑफ द रीजन जो है वो कवर करता है मिडल हिमालयाज, और इनको इसीलिए जो है वो हिमाचल हिमालयस भी कहा गया है। इनको इसीलिए जो है वो हिमाचल हिमालयस भी कहा गया है। इसको जो है वो हम आज कवर करेंगे, हमारा टारगेट रहेगा। एंड इसमें हम जो है वो दो रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। पहली जो रेंज होगी वो होगी धौलाधार रेंज, और जो सेकंड होगी वो होगी पीर पंजाल रेंज। इन दोनों की रेंजेस के बारे में जब हम पढ़ेंगे, इनका एक्सटेंड देखेंगे और कौन कौन सी वैलीज इस रीजन में है, प्लस साथ में हम कवर करेंगे कि ये रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी हम कवर करेंगे, और यहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस अभी स्टिल फेस कर रहे हैं वो सभी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इसलिए अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैप पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं कि धौलाधार रेंज की अगर हम बात करें, या पूरे जिस तरह से हिमालयाज को डिवाइड किया गया है, तो आउटर हिमालयास, देन उसका मिडल हिमालयास, फिर ग्रेटर हिमालयास, और फिर उसके बाद आते हैं आपके इनर हिमालयास। इसमें जो अब आपकी जास्कर रेंज इंक्लूड होती है। ग्रेटर हिमालयास में अगर हम बात करें तो जनरली यहाँ पर ये इंक्लूड हो रही है डिस्ट्रिक्ट्स। अगर हम बात करें तो लाहौल स्पीति, किन्नौर, लाहौल स्पीति, और इधर आपका चंबा, और थोड़ा सा रीजन जो है वो आपका यहाँ पर लग जाता है एक तरह से कांगड़ा का भी। अभी यहाँ पर नेक्स्ट जो हम बात करेंगे आज वो है मिडल हिमालयस के बारे में, यानी कि ये वाला जो रीजन है हमारा, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर दो रेंजेस आती है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर इस तरह से, तो ये धौलाधार रेंज और उसके नॉर्थ वर्ड साइड होगी पीर पंजाल रेंज। ये दोनों रेंजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके एक्सटेंड को भी हम साथ में देखेंगे कहाँ कहाँ पर जो है वो एक्सटेंड है और किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धौलाधार रेंज के बारे में। धौलाधार रेंज, ये जो रेंज है अगर हम बात करें सबसे पहले, तो इंपॉर्टेंट ये समझना है कि जो मिडल हिमालयाज है उनका एक्सटेंड अगर हम यहाँ पर देखते हैं मिडल हिमालयाज का इस तरह से, तो यहाँ पर आउटर हिमालयाज, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर शिवालिक, शिवालिक से लेकर जो है वो ग्रेटर हिमालयाज के बीच का, इसके बीच का जो रीजन है दैट इज़ योर मिडल हिमालयस। और इसमें जो अगर नॉर्मली एवरेज हम लेकर चलते हैं, जो कि हमें दोनों के लिए हेल्प मिलेगी एक तरह से, पीर पंजाल के लिए भी और धौलाधार के लिए भी, तो एलिवेशन को हम साथ में ही सब कवर कर लेते हैं कि दोनों में इसमें जो एवरेज एलिवेशन रहती है, यानी कि जो माउंटेन की हाइट रहती है वो 3500 से लेकर जो है वो 4500 तक रहती है मीटर। ये अबव सी लेवल है। लेंथ की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2400 किलोमीटर, इससे अबव जो है वो लेंथ मानी जाती है। और विड्थ ओवरऑल हम एक साथ कवर कर देंगे तो 60 to 80 किलोमीटर। इसकी विड्थ कितनी है? 60 to 80 किलोमीटर्स। अब इंपॉर्टेंट जो रेंजेस है यहाँ पे देखो, धौलाधार और पीर पंजाल, इन दोनों की तो हमने साथ में बात कर दी कि ये दो इंपॉर्टेंट रेंजेस है जो कि कहाँ पर है आपके अभी प्रेजेंट टाइम हिमाचल में। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर लिमिट नहीं होता, इसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड लग जाता है, यहाँ पर भी एक्सटेंड होती है, और उसके बाद यही धौलाधार यानी कि जो मिडल हिमालयस है वो एक्सटेंड करते हैं नेपाल में भी। तो दैट मीन्स दो इंपॉर्टेंट रेंजेस और आ जाती है इसमें, जो हम जो है वो साइड बाय साइड लर्न कर सकते हैं ताकि हम इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट को भी समझे। तो इसमें जो दो इंपॉर्टेंट अदर रेंजेस आती है, अगर हम उसमें बात करें तो इसमें सबसे पहली जो रेंज आती है वो आती है मसूरी रेंज। जो मसूरी रेंज है वो पहली इंपॉर्टेंट रेंज है, जो कि कहाँ पर है आपके उत्तराखंड में, ठीक है। और जो सेकंड आती है वो आती है महाभारत रेंज। जो सेकंड आती है वो कौन सी आती है? महाभारत रेंज। ये दोनों जो है वो रेंजेस आपकी इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ में धौलाधार और पीर पंजाल ये भी इंक्लूड होती है। अब हम बात करते हैं धौलाधार रेंज के बारे में। तो धौलाधार रेंज में सबसे पहला तो हमें याद रखना है कि राइज कहाँ से कर रही है। धौलाधार में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि राइज कहाँ राइज कर रही है? नॉर्थ ऑफ द कांगड़ा। कांगड़ा के नॉर्थ में से ये राइज करती है, ठीक है। और इसमें कांगड़ा एंड मंडी, मतलब हिमाचल प्रदेश में राइज कर रही है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और मंडी के नॉर्थ में जो है वो राइज करती है, और उसके बाद ये एंड कहाँ पर हो रही है? बद्रीनाथ में। और बद्रीनाथ कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड तक जो है वो ये एक्सटेंड है इसका, ठीक है। और इसमें एलिवेशन वही है 3500 से लेकर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 6000 मीटर एवरेज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी थी।
और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब लॉकडाउन हुआ था कोविड-19, तो उस टाइम पे जो है वो पोल्यूशन कम हुआ था, तो जिसकी वजह से जो है वो ये माउंटेन्स जलंधर से विजिट की जाती थी। जलंधर से जो है वो उनको देखा, जो है वो गया था, जो है वो लोगों ने नोट किया था धौलाधार रेंज। और इसको जो है वो वाइट माउंटेन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमें साथ में याद रखना है कि इसको जो है वो वाइट माउंटेन भी कहा गया है। अब कंपोजिशन की बात करते हैं कि ये किससे बनी है धौलाधार रेंज, जो है वो कौन कौन से जो है वो आपके मिनरल्स उनसे बन रखी है। तो सबसे पहले तो याद रखना कि ग्रेनाइट, मेनली जो है वो ग्रेनाइट इंक्लूड होता है धौलाधार रेंज में, बट ऐसा नहीं है, और भी यहाँ पर मिलता है। तो लाइमस्टोन भी यहाँ पर एक्टिव है, लाइमस्टोन भी आपको मिल जाएगा, और साथ में सैंडस्टोन। ये दोनों भी जो है वो आपके यहाँ पर एग्जिस्ट है कुछ प्लेसेस में। इंपॉर्टेंट पासिस की अगर हम बात करें कि धौलाधार रेंज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासिस है, तो सबसे पहला आता है इंदिराहर पास। और पासिस के रिगार्डिंग जो है वो ट्रिक बेस्ड पासिस को लर्न करने के वीडियोस जो है वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है प्लेलिस्ट में, HPGK वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आप चेक कर सकते हैं। ये जो पास है ये कांगड़ा और चंबा के बीच में है। देन उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पास आता है यहाँ पर वो आता है बोरसा पास। ये जो बोरसा पास है ये सांगला वैली, सांगला वैली कहाँ पर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सांगला वैली को लिंक करता है किसके साथ, हर की दून। हर की दून जो है वो उत्तराखंड में है, इन दोनों को जो है वो आपस में ये लिंक करता है। और सांगला वैली जो है वो किन्नौर में है, ये याद रखना है हमें, ठीक है। देन उसके बाद कुछ फीचर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको हम फीचर्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो बेसिक हो गया कि फीचर्स क्या क्या है। तो आप एक पासिस का भी बता सकते हैं, एलिवेशन हमने बता दिया, अल्टीट्यूड हमने बता दिया। देन फीचर्स में हमें एक पॉइंट और बताना है, वो ये कि नॉन कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है। नॉन कॉन्टिन्यूस मतलब ये एक लगातार रेंज नहीं है, इसको रिवर्स कट करती है, मतलब रिवर्स इसमें से क्रॉस करती है। तो देखो सबसे पहले बात करी जाती है रिवर सतलुज की। रिवर सतलुज रामपुर में जो है वो, नियर रामपुर हम इसकी बात करते हैं, नियर रामपुर जो है वो कट करती है धौलाधार रेंज को। देन उसका ब्यास, सिर्फ एक वो नहीं कट, सतलुज ही नहीं ब्यास भी कट करते हैं, कहाँ पर, लारजी में। और उसके बाद रावी जो है वो डलहौजी में। तो इस तरह से ये क्लियर होता है कि ये जो है वो एक नॉन कंटिन्यूस है। और फिर एग्जाम्पल में आप ये तीनों को ऐड कर सकते हैं जब हम मेंस में लिख रहे हैं। देन उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्लाइमेट किस तरह का, और हमने इसको कवर भी किया था क्लाइमेट के रिगार्डिंग कि किस तरह से पढ़ा जा सकता है, हम एक बेसिक रीजन का क्लाइमेट किस तरह से कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि यहाँ पर कहा गया है कि माइल्ड क्लाइमेट। माइल्ड क्लाइमेट अब इसमें भी वेरी करता है। माइल्ड क्लाइमेट किस तरह से, जो अगर हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको एरिड कंडीशंस भी देखने को मिलती है और टेम्परेट रीजन भी है, ठीक है। तो इससे ये भी क्लियर होता है कि ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर ठंड ज़्यादा होगी, यहाँ पे बर्फ़ पड़ेगी, तो डेफिनेटली बात है कि ठंड जो है वो बहुत रहेगी। सेकेंड उसके बाद वैलीज़। अब वैलीज़ जो है वो यहाँ पर फर्टाइल होती है। सिंपल एक कंसेप्ट समझना, फर्टाइल, तो यहाँ पर एक तो मानसून का फैक्टर आ जाता है कि यहाँ पर मानसून है, और सेकंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज। अब ये फर्टाइल वैलीज है तो दैट मीन्स पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी। जब यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कांगड़ा वैली का एग्जाम्पल, डेंसली पॉपुलेटेड। तो इस तरह से लिंक करके हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर और छोटा सा समझ सकते हैं कि इसमें यह कहा गया कि ये माउंटेन रेंज की एलिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है और बर्फ़ पड़ती है और काफ़ी दूर से विजिट भी की जा सकती है। तो दैट मीन्स इनकी सिनरिक ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। सिनरिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सिनरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है वो किसको प्रमोट करता है, टूरिज्म को। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो मेन टूरिज्म स्पॉट है लाइक कुल्लू मनाली हो गया, या फिर आपका डलहौजी हो गया, तो ये सभी रीजन्स जो है वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हायर एलिवेशंस में, जब अगर हम देखते हैं यहाँ पर स्नोफॉल होता है, तो स्नोफॉल भी जो है वो आपका टूरिज्म को प्रमोट करता है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द जो आपका धौलाधार रेंज। इसके बाद चैलेंजेस भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस भी हम साथ में देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अर्थ क्यूब का है, एक चैलेंज ये हो गया। सेकंड उसके बाद पोल्यूशन का चैलेंज है, ठीक है इसमें। और हम इसमें डिफॉरेस्टेशन का भी चैलेंज लिख सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो रही है, ये भी एक कंसर्न है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, एक चैलेंज जिसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं। चैलेंजेस तो हम बहुत सारे बना सकते हैं, जो एक चैलेंज इसमें और बन जाएगा वो बन जाएगा आपका जो आर्टिफिशियल जो है वो आपके वो बन रहे हैं, ग्लेशियर लेक्स बन रही है, क्लाउड ब्रस्ट।
ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, ठीक है, इसको भी हम मेंशन कर सकते हैं इसमें कि क्लाउड ब्रस्ट भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है। तो इस तरह से कुछ चैलेंजेस। फिर उसके बाद एक डेंसली हमने पॉपुलेटेड रीजन की बात की गई, ये जो रीजन है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, तो पॉपुलेशन के बारे में बता सकते हैं, डेंसली पॉपुलेशन, और इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रही है, अर्बनाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, तो ये भी एक जो है वो कंसर्न रहता है। देन उसके बाद चैलेंजेस है, तो हमें वे फॉरवर्ड भी बताने पड़ेंगे कि क्या जो है वो वे फॉरवर्ड है, क्या जो है वो सुजेशंस है हमारे विद रिस्पेक्ट टू द धौलाधार। तो सबसे पहला तो हम ये कह सकते हैं कि जो अर्बन पॉपुलेशन हम प्रमो जो जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रही है, तो हम उसमें एक पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं कि साइंटिफिक जो है वो हमें अर्बनाइजेशन पर ध्यान देना चाहिए। सॉइल टेस्टिंग जो है वो पूरी होनी चाहिए, टेस्टिंग सॉइल, ताकि हम जो है वो अगर घर बना रहे हैं तो उसमें प्रॉपर हो। देन उसके बाद क्लाइमेट चेंज को एड्रेस किया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग हम रीजनल लोकल लेवल पर काफ़ी इनिशिएटिव्स को प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी, और इसके रिगार्डिंग सरकार का इनिशिएटिव भी है कि 2026 तक जो है वो हमें एक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनना है। और इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड है हमारा कम्युनिटी एंगेजमेंट हो सकता है, हम बता सकते हैं हम लोगों को शामिल कर सकते हैं। सेक्रेड ग्रूव्स इसका एग्जाम्पल हो सकता है रिगार्डिंग ए फॉरेस्टेशन, कि अगर हमें ए फॉरेस्टेशन को प्रमोट करना है तो उसके लिए जो है वो एक ऑप्शन हो सकता है हमारे पास। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हम इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं वो ये फाइनल, कि हम जो है वो एट द एंड कि टूरिज्म में भी हम इको टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स को हम ऐड कर सकते हैं जब हम बात करते हैं धौलाधार रेंज के बारे में। देन उसके बाद हम जो बात करेंगे नेक्स्ट, वो बात करेंगे पीर पंजाल रेंज के बारे में। ये जो पीर पंजाल रेंज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभी ये न्यूज़ में भी थी काफ़ी टाइम से। तो पीर पंजाल रेंज अगर न्यूज़ में क्यों है, तो हम फैक्टर बात करें तो पीर पंजाल रेंज का एक्सटेंशन जम्मू में भी है, ठीक है। तो जो जम्मू कश्मीर में जो पुंछ वाला रीजन है वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देखी गई है। अब ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर है डेंस फॉरेस्ट, और वो डेंस फॉरेस्ट कहीं ना कहीं टेररिस्ट को थोड़ा फेवर करते हैं, तो इसलिए जो है वो ये रीज़न जो है वो न्यूज़ में था, ठीक है, ध्यान रखना है हमें। और ये जो माउंटेन पीर पंजाल रेंज है ये ऑलमोस्ट आपका जो है वो इंडियन स्टेट्स अगर हम बात करें या यूनियन टेरिटरीज अगर हम बात करें तो JNK में भी है। उसके बाद थोड़ा बॉर्डर रीजन टच करती है उत्तराखंड लद्दाख के साथ। देन उसके बाद हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश इंपॉर्टेंट रहेगा। देन इसमें एक पॉइंट और भी आता है यहाँ पर कि ये थोड़ा सा पाकिस्तान में भी एक्सटेंड होती है, तो ये हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें रिगार्डिंग द पीर पंजाल, तो ये कंपोज्ड ऑफ, ये किससे बन रखी है, परमो कार्बोनीफोरस वॉल्केनिक रॉक्स। तो ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बनी है, किससे बनी है, पार्म परमो कार्बोनीफोरस वॉल्केनिक फॉरेस्ट, वॉल्केनिक रॉक, सॉरी। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसलिए इसको ना मतलब एक नॉर्मल उसमें जो है वो उसको जो है वो पंजाल ट्रैप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, पंजाल ट्रैप। देन उसके बाद अगर हम बात करें ये एक लार्जेस्ट रेंज है, फीचर्स हम बात कर रहे हैं इसकी, लार्जेस्ट रेंज ऑफ लेसर हिमालयस, या इसको जो है वो हिमाचल हिमालयस भी कहा गया है। इंपॉर्टेंट पीक्स अगर हम बात करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पीक्स है यहाँ पे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पीक्स आती है, तो सबसे पहला देव टिब्बा आता है जो यहाँ पर है। और जो देव टिब्बा है इसकी जो एलिवेशन या हाइट है वो है 6,000 आप इसको कर सकते हैं 6,001 मीटर। देन उसके बाद यहाँ पर जो दूसरी आती है वो होती है इंदिरा सेन, और इंदिरा सेन की है 6,221 मीटर। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट पासिस अगर हम बात करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासिस है, तो उसमें रोहतांग आता है, ठीक है, रोहतांग बहुत इंपॉर्टेंट है, और रोहतांग से कौन सी रिवर है निकलते हैं वो आपको बताना है। कुगती एक इंपॉर्टेंट पास है यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पास आता है वो आता है छोबिया। अब ये जो तीनों पासिस है इसके रिगार्डिंग ना हमने ट्रिक बेस्ड जो है वो ऑलरेडी जो कवर कर रखा है इसको, तो इसको सेपरेटली जो है वो हमने जब कवर कर दिया है तो सिंपल हो सकता है कि आप वो ट्रिक को देखोगे तो आपको ज़्यादा जो है वो बेहतर क्लियर हो जाएगा और याद भी इजीली कर पाएंगे। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है ये रेंज अगर हम बात करें एक डिवाइड बनाती है, फीचर्स हम पढ़ रहे हैं इसके बेसिक ज्योग्राफी की तरफ बात करें, ये रेंज जो है वो डिवाइड करती है, फॉर्म डिवाइड बिटवीन किस किस के बीच में बनाती है, एक साइड पे रावी और दूसरी साइड पे है ब्यास। इन दोनों के बीच में ये दोनों एक साइड हो गई, ठीक है। देन उसके बाद दूसरी साइड आ गई चेनाब।
CHENAB, चेनाब रिवर, इन तीनों के बीच में जो लाइक ये एक साइड पे ये हो गया और दूसरी साइड पे हो गया आपकी ये, तो ये वर्ड्स ही इसको हम एक तरह से इन शॉर्ट जो है वो क्लियरली समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो है वो ये क्या करती है, एक डिवाइड बनाती है ये माउंटेन रेंज। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जो समझना है यहाँ पर, वो जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है जवाहर टनल। इसको हम करंट से भी लिंक कर सकते हैं और एग्जाम में पूछी भी गई है एक बार टनल। तो जवाहर टनल के बारे में अगर हम बात करें तो 2.5 किलोमीटर है ये, ठीक है। और ये टनल जो है वो अंडर बनिहाल पास है। बनिहाल पास कहाँ पर है, इसके बारे में इसका आंसर जब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देन उसके बाद जब हम बनिहाल पास, और ये कहाँ पर कंस्ट्रक्ट की जा रही है, पीर पंजाल में। तो अब ये भी हमें क्लियर हो जाता है कि ये जो आपकी बनिहाल जो आपकी ये टनल है, जवाहर टनल 2.5 किलोमीटर की, ये कहाँ पर बन रही है, पीर पंजाल रेंज में। देन उसके बाद अभी ये तो हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अब एक ना फेमस है गुलमार्ग, ये जम्मू कश्मीर में फेमस है, ये पीर पंजाल रेंज में आते हैं। और केरवाज या करेवाज भी इनको कहते हैं, जो कि सैफरन कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके जो पीर पंजाल रेंज में जो मिलते हैं, ठीक है। और फेमस जो है वो वैली है एक तरह से, ये मतलब मोस्ट फेमस है वहाँ पे। देन उसके बाद ग्लेशियर्स की अगर हम बात करें, क्योंकि पीर पंजाल रेंज में ग्लेशियर्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ग्लेशियर्स यहाँ पर जो है, तो उसमें हमें जो याद रखना है सबसे पहले हुआ बडल ग्लेशियर। ये कहाँ पर है, नियर इन बड़ा बंगाल। जो बड़ा बंगाल वाला रीजन है वहाँ पर ये रिवर है, और ये सॉरी वहाँ पर ये ग्लेशियर है, कहाँ पर, कांगड़ा में, ठीक है। और ऑलमोस्ट यहाँ से भडल नाला निकलता है, भडल नाला जो कि रावी की ट्रिब्यूटरी है। रावी की जो है वही ट्रिब्यूटरी है जो कि इस ग्लेशियर से निकलती है। देन उसके बाद हमता ग्लेशियर, और ये जो हमता ग्लेशियर है ये कहाँ पर है, कुल्लू रीजन में, ये कुल्लू में है। और हमता पास भी है यहाँ पर, और हमता नाला यहाँ से जो है वो निकलता है, ठीक है। तो हमता एक पास भी आ जाता है, हमता नाला भी आ जाता है, तो ये हम साथ में याद कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज ब्यास कुंड, ब्यास कुंड ग्लेशियर। ये कुल्लू में है, ये भी नियर कुल्लू। और इसमें से जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ पर ये लिंक करता है सोलांग वैली के साथ। तो एक साइड पे हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि सोलांग वैली कहाँ पर है, कुल्लू रीजन में है। तो इसको हम इस तरह से जो है वो लिंक करके साथ में पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन इसको ध्यान में रखना। और एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, ठीक है, जिसको देओ टिब्बा ग्लेशियर भी कहा गया है। देओ देओ टिब्बा ग्लेशियर, ये जो दियो टिब्बा ग्लेशियर है ये कहाँ पर है, ये आपका लाहौल एंड स्पीति। तो हमें ये भी क्लियर होता है कि लाहौल एंड स्पीति का जो आपका पीर पंजाल है, इसका जो है वो एक्सटेंड लाहौल एंड स्पीति तक भी है। और ये जो है वो यहाँ से एक रिवर क्रॉस करती है जो फेड करती है चंद्रा रिवर को, यानी कि चंद्रा रिवर को पानी जो है वो ये रिवर जो है ये ग्लेशियर जो प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये याद रखना है। देन प्रेजेंस ऑफ करेवाज मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो कि सैफरन कल्टीवेशन के लिए फेमस है। अभी इस रीजन में अगर हम बात करते हैं पीर पंजाल, तो यहाँ पर ना लेक्स भी है इंपॉर्टेंट, जो कि हिमाचल में अगर हम बात करें हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हिमाचल में ब्यास कुंड, ठीक है। देन उसके बाद धशौर लेक, ये भी कुल्लू में है। भृगु लेक, ये भी कुल्लू में है, ठीक है। इसको हम आगे के लिख रहा हूं मैं, कुल्लू, ठीक है। और सरकुंड, ये भी कुल्लू में है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट आती है मणिमहेश, दिस इन चंबा, ये जो है वो चंबा में है। अब ये तो हो गया हिमाचल प्रदेश में जो लेक्स है पीर पंजाल में। देन उसका JNK में जो है वो भी हम साथ में कवर कर देते हैं कि JNK में कौन कौन सी है। तो शीशनाग लेक, शीशनाग लेक जो है वो कहाँ पर है, आपकी जम्मू कश्मीर में। और उसके बाद तरसर लेक, ये भी आपकी जम्मू कश्मीर है। और मरसर लेक, ये सभी जो है वो आपकी जम्मू कश्मीर में है। देन उसके बाद हम बात करें फ्लोरा की, यानी कि वाइल्ड लाइफ एक तरह से, सॉरी आपके पेड़ पौधे जिस तरह से यहाँ पर है वेजिटेशन, तो यहाँ पर आपको देवदार मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्लू पाइन, ये एक बार क्वेश्चन आ रखा है पेपर में अभी, ब्लू पाइन, यहाँ पर आपको बिर्च मिलेगा। और जुनिपर, ये सभी जो है वो आपको यहाँ पर इस रीजन में मिल जाएंगे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में,
देन उसके बाद फौना की अगर हम बात करें यानी कि वाइल्ड लाइफ, तो इसमें वाइल्ड लाइफ में अगर हम बात करें तो एंडेंजर्ड हम सीधा लेकर चलते हैं ताकि हमें और थोड़ा जो है वो ईजी रहे लर्न करना। एक एंडेंजर्ड स्टेटस है, मतलब यहाँ पर वो स्पीशीज पाई जाती है जिनको IUCN ने एंडेंजर्ड स्टेटस दे रखा है। तो इसमें जो फेमस अगर सबसे पहले आता है तो होता है हिमालयन यॉक। देन उसका स्नो लेपर्ड, मुश्क डीर, और एक आ रहा है ड्रैगोफन। यहां पर एक और भी है जिसके बारे में अगर हम बात करें फौना में, वो है ब्राउन बियर, लेकिन इसका एंडेंजर्ड स्टेटस आपको चेक करना पड़ेगा, ब्राउन बियर। और साथ में आता है रेड फॉक्स। इनका IUCN स्टेटस एक बार आप कंफर्म कर सकते हैं। देन उसके बाद आप एक पॉइंट समझो यहाँ पे कि हायर एलिवेशन पर जा रहे हैं हम, मतलब यहाँ पर ड्राई कंडीशंस ज़्यादा रहने वाली है। जहाँ पर ड्राई कंडीशंस और विंटर ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर कम देखा जाता है। वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए उतनी सुटेबल, जो सर्दियाँ होती हैं, ठंड होती है, वो एग्रीकल्चर के लिए उतनी सुटेबल नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर कम मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें चंबा वाले रीजन में, तो यहाँ पर आपको खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो है वो, खादी मतलब हैंडलूम वाली जो है वो इंडस्ट्री ज़्यादा मिलेगी। मतलब यहाँ पर लोग लाइवलीहुड के लिए लोकल इंडस्ट्रीज पर डिपेंड होंगे, हाथ से बने जो है वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। देन उसके बाद इसमें जो वैली रीजन है, ठीक है, वैलीज है जो यहाँ पे, वैली रीजन, वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक तरह से कैश क्रॉप्स ज़्यादा ग्रो की जाती है, और हॉर्टिकल्चर भी जो है वो यहाँ पर, हॉर्टिकल्चर जो है वो यहाँ पर ज़्यादा रहता है। तो इस रीजन में आपको सेब मिल जाएंगे, एप्पल मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, और बहुत सारे भी जो है वो फ्रूट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। देन उसके बाद अब एक पॉइंट और समझो, हायर एलिवेशन, टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ का। टूरिज्म जो है, टूरिज्म रीजन, टूरिज्म सेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेस्टिनेटेड साइट है, यहाँ पर आपको ट्रैक्स मिलेंगे। और अभी यही रीजन में जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल रिवर राफ्टिंग, ये एक एग्जांपल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, कुछ चैलेंजेस भी है इस रीजन में। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चैलेंजेस ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं, तो हम इसको, लेकिन हम साथ में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो चैलेंज आ रहा है वो लैंडस्लाइड्स का आ रहा है। यहाँ पे जो चैलेंज बना हुआ है इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसमें जो चैलेंज बना हुआ है वो बना हुआ है लैंडस्लाइड्स का। लैंडस्लाइड्स का एक इंपॉर्टेंट चैलेंज, स्पेशली इन मानसून। देन उसके बाद यहाँ पर आप और चैलेंजेस बता सकते हैं, वो डिफॉरेस्टेशन बता सकते हैं, ठीक है। आप फॉरेस्ट कवर का बता सकते हैं कि फॉरेस्ट कवर जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, ये पॉइंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और आप पोल्यूशन यहाँ पर आप बता सकते हैं। आप यहाँ पर जो आर्टिफिशियल जो ग्लेशियर्स बन रहे हैं उनके बारे में बता सकते हैं, या फिर जो आर्टिफिशियल जो है आपका ग्लेकल जो है वो ग्लेशियल लेक्स बन रही हैं, आप इसके बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। और इवन ये भी कहा गया है कि अराउंड 7500, 65 to 7500 आर्टिफिशियल लेक्स जो है वो हिमालयज रीजन में देखी गई है। ये रीजन जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो नेचुरल एक्टिविटीज़, यानी कि आपका जो है वो अर्थक्यूब के लिए भी जो है वो फेमस है थोड़ा इस रीजन में। यहाँ पर आप जो है वो अर्थक्यूब्स देख सकते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पर और पॉइंट बता सकते हैं, तो अर्बनाइजेशन एक चैलेंज हो सकता है कि जिस तरह से रेपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, एनक्रोचमेंट, ये भी आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि एनक्रोचमेंट हो रही है, ये पॉइंट भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। और साथ में जब आप चैलेंजेस बता रहे हैं तो हमें क्लियर है कि हमें वे फॉरवर्ड जो है बताने हैं। और ऑलमोस्ट वे फॉरवर्ड में मैं आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहूँगा, वो ये, जितने वे फॉरवर्ड हमने 2000 रेंज में डिस्कस किए वो हम साथ में मेंशन कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि 30% फॉरेस्ट जो कवर है, हमारा ये टारगेट है कि हमें जो है वो 30% फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज़ करना है बाय 2030। तो आप इसको एज अ वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं कि हमें अगर ये अचीव करना है तो उसके लिए हमें जो है वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। साथ में जो है वो हमें ARR, इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से भी, एफॉरेस्टेशन, रीवेजिटेशन, रीस्टोरेशन, ये तीनों को जो है हमें प्रमोट करना चाहिए। साथ में हमें जो है वो क्लाइमेट चेंज को, ये जो इश्यूज़ है उनको एड्रेस करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें इको टूरिज़्म, अगर टूरिज़्म जो है वो हिमाचल प्रदेश के, अगर हम बात करें जो रीजनल लेवल पर अगर हम देख रहे हैं तो रीजनल लाइवलीहुड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम बता सकते हैं कि हम इको टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन जो है वो टूरिज्म में कर सकते हैं, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिफिकेशन जो है वो हम देख सकते हैं टूरिज्म सेक्टर में। इस तरह से हम जो है वो पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।